We start from the 34-seat Chambal belt, the glorious Gwalior city. क्या देखा है यहाँ की राजनीति, कैसे देखते हैं? राजनीति यहाँ थोड़ा सा और जगह से पैटर्न एकदम अलग है। यहाँ पे मुद्दे एंड में चुनाव में जाके मुद्दे गुण होते हैं और कहीं ना कहीं जातीय राजनीति चल जाती है। जाति की जी, ग्वालियर बेल्ट, हाँ जी, चंबल जो बेल्ट जी। कहा जाता है कि जो यहाँ की 34 सीट्स हैं जी, हमेशा मतलब 97 को शायद छोड़कर जो जीतता है यहाँ पर वही सरकार बनाता है मध्य प्रदेश में। हाँ ऐसा मतलब ये कहा, हाँ किंवदंती ऐसी मान्यता है ऐसी। इसमें क्या हिस्ट्री है? मतलब ये मैक्सिमम पार्ट यहाँ से जो निकल के जाता है उससे सरकार बनती है। और पिछली बार यदि ये इन लोगों ने अपना रुख बदला तो मतलब भाजपा सरकार यहाँ से चली गई। और दूसरी बात, यहाँ का एक कल्चर मतलब यहाँ का क्या मुझे लगता है आसपास के पूरे बेल्ट का है कि हमारे यहाँ के लोग जो है वो इलेक्ट नहीं करते, वो रिजेक्ट करते हैं। मैं आपसे परेशान हूँ इसलिए दूसरे को लाऊंगा, वो कितना अच्छा है इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। यहाँ का एक ट्रेंड ये है, हम लोग रिजेक्शन करते हैं, इलेक्शन नहीं करते। हम दिग्विजय सिंह जी से परेशान थे इसलिए उमा भारती जी को लेके आए। हम शिवराज जी से नाराज हुए तो हमने कमलनाथ जी को मौका दिया। तो ये लोग इलेक्ट कभी नहीं करते, ये मुद्दों पर नाराजगी जाहिर करके सिर्फ रिजेक्ट करते हैं। यहाँ की जो जनता है, जो चंबल बेल्ट की जनता है, उसको कैसे देखती है? क्या वो बगावत देखती है या सिंधिया जी को उसके ऊपर मानती है? नहीं, शुरुआती दौर में तो कांग्रेस ये समझाने में कामयाब हुए थे उपचुनाव में कि सरकार इन लोगों ने खरीद फरोख्त कर ली है, लेकिन अब ये मुद्दा गौण होता जा रहा है। मुद्दा नहीं है अब कम है, मतलब कमजोर मुद्दा है। वो लोग बार बार बात कर रहे हैं इस तरह की, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि पब्लिक इसमें कोई ध्यान दे रही है। तो जो सिंधिया जी का रुतबा है यहाँ पे बहुत ज्यादा है क्योंकि यहीं से है। जी बिल्कुल। तो क्या वो मान्यता अभी भी उनसे वो जुड़ाव है या 2020 के बाद मनमुटाव है? नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में तो अभी भी उनका उतना ही वो है, उतना ही। शहर के जो जागरूक मतदाता हैं वो अपनी राय बदलते जा रहे हैं। लेकिन आप यहाँ से जैसे आप शिवपुरी की तरफ जाइए, ऊपर बेल्ट जाइए, गुना में जाइए, अशोकनगर में जाइए, तो वहाँ ग्रामीण क्षेत्र में आप उनको देखेंगी सिंधिया को प्रचार करते हुए तो आपको भी ताज्जुब होगा कि मतलब किस तरह से मानते हैं वो लोग। राजनीति कहीं ना कहीं यहाँ पर जो देखा जाता है, जो लोग हैं स्पष्टवादी लोग हैं, तो वैसी ही राजनीति है। जरूर पहले 1995 या 2005 तक अपन कहेंगे तो राजनीति अलग ढंग से यानी स्पष्टवादीता के रूप में इस अंचल की जानी जाती थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो दल बदलने की प्रक्रिया शुरू हुई है उससे जरूर यहाँ कहेंगे अपन इस अंचल को थोड़ा सा धक्का लगा है कि विश्वास करना लोग जिस तरीके से, पता नहीं नेता आज इस दल में कल दूसरे दल में पहुंच जाए। अपन कह सकते हैं कि जैसे भिंड में ही है तो जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं प्रॉपर भिंड में वो तीनों पार्टियों के यानी बसपा, सपा, भाजपा, वो तीनों प्रत्याशी सभी पार्टियों में रह चुके हैं। यहाँ पर मान्यता है जो चंबल बेल्ट है, ये जो 34 सीट्स हैं यहाँ की, यही देखा जाता है एक या दो टर्म को छोड़कर यहाँ पर जो जीतता है 34 में से मैक्सिमम सीट जीतता है वही सरकार बनाता है एमपी में। सही बात है? बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि अपन कहेंगे भिंड और भोपाल यानी भाषा वो शब्द पे ले जाते हैं, भोपाल और उसकी शुरुआत बी से ही होती है। तो कहीं ना कहीं ये सबसे अंतिम छोर का जिला है प्रदेश का। तो यहाँ क्या है, जो नेता जीतते हैं कहीं ना कहीं जनता के संपर्क में उतना नहीं रहते हैं। पहली बार कोई जीतता है बेचारे को समझने में ही लग जाता है साल 2 साल, समझने जनता से कनेक्टिविटी उसकी खत्म हो जाती है। जातिवाद के मुद्दे पे जीत गया, वो अपने सोचता है कि अपनी कॉलर की दम पे, हम अपने ज्ञान की दम पे जीते हैं। लेकिन मुद्दा या जीतने के लिए चुनाव नहीं होता, यानी जनता जीतने के लिए वोट नहीं देती। एक बहुत बड़ी खासियत बता रहा हूँ आपको, यहाँ जनता हराने के लिए वोट देती है। यानी सामने वाला सोचता है मुझे जिताया गया, मैं जीता हूँ अपने दम पर, लेकिन नहीं, सामने वाले को हराने के लिए वो वोट करती है। तो लाभ किसी को भी मिल जाए, यानी पर्टिकुलर मुझे इनको हराना है।